प्रधान जी से ही आज डायरेक्ट प्रधान जी से ही पूछ लेते हैं कि आप कितने बड़े दबंग हैं और कितने बड़े आप भूमाफिया हैं, क्योंकि इनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, मतलब इनके विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि ये मतलब भूमाफिया हैं, दबंग टाइप हैं, सबको मारते पीटते रहते। तो चलिए आज हम प्रधान जी से ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी बौरई गांव में है, जो कि अभी कुछ दिन पहले आपने मेरे वीडियो पे देखा होगा। बौरई गांव के जो ललित यादव प्रधान जी हैं, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उनके ऊपर मतलब बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं। तो चलिए हम प्रधान जी से ही आज डायरेक्ट प्रधान जी से ही पूछ लेते हैं कि आप कितने बड़े दबंग हैं और कितने बड़े आप भूमाफिया हैं, क्योंकि इनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, मतलब इनके विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि ये मतलब भूमाफिया हैं, दबंग टाइप हैं, सबको मारते पीटते रहते। तो चलिए आज हम प्रधान जी से ही बात करेंगे, ललित यादव जी से, कि सच में ये प्रधान दबंग टाइप हैं या फिर लोग इनको झूठ में इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जो आपके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं मारपीट के कि आप भूमाफिया हैं, आप जबरदस्ती सबकी जमीनों पे कब्जा करा देते हैं, क्या मतलब क्या मामला है पूरा? अभी आपके ऊपर जल्दी में आपके ही गांव के लोगों ने आपके ऊपर मतलब बड़ा आरोप लगाया, फिर आपके ऊपर हमला भी हुआ, क्या मामला था सब? जी, मामला कुछ नहीं था। मामला बस ऐसे चुनावी रंजिश का चल रहा है। एक हमारे पूर्व प्रधान जी, उनको लगता है कि मारपीट करा करके, झगड़ा करा करके उनकी जो गोलबंदी है, गोल बन जाए उनकी, क्योंकि वो पिछले कई बारों से हारते चले आ रहे हैं। तब उनके पास विकल्प नहीं मिलता। जब उनके लोग उनसे हट जाते हैं तो उनको उलझा करके, लड़ाई मारपीट करा करके उनको बस गोलबंदी में इकट्ठा करना चाहते हैं। मकसद उनका बस इतना रहता है। उनको मतलब किसी चीज का न गरिमा ख्याल होता है कि हमारी उम्र क्या है, हम कैसे इंसान हैं। उनको मतलब केवल कुल मिला के उनको अपनी गोलबंदी इकट्ठा करनी होती है, बस वही उनका मामला रहता है। आपके विरोधी ने हमें बताया था कि आपने निषाद बस्ती में कितने लोगों को मारपीट करवाया और गौतम बस्ती में रास्ता उस्ता रुकवाने का मैटर आया, उसमें आपने मारपीट करवाया। क्या कितना मामला सही था? नहीं, उसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आदमी व्यक्ति जो है आरोप प्रत्यारोप लगाता है। जो हरिजन बस्ती का मामला था वो थाने पर भी चल रहा था। वो रात में दीवार सुनाई कर रहे थे, दीवार उनको रुकवाया गया था, वो रोकने गए थे तो उनका पड़ोसी से मामला था। आपस में झगड़ा हो गया। मैं तो थाने पर गया तो थाने के सामने देखा तो बल्कि हमारे साथ सिपाही भी गए थे। उन्होंने उनको जो है, अब उनको रंजिश हमसे हो गई है, वो अपना रंजिश लेके चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक महिला की हत्या भी कर दी, जो आपके साथ इंटरव्यू दे रहे थे। एक महिला को वो लगा के क्या बोलते हैं, यही खेत में मारे थे उनके भाई जो है। अच्छा, तो जेल में हूँ। हाँ, वो पता नहीं कहाँ है। हाँ। पता नहीं कहाँ है कि सही है गलत है। अब फरार हो गए तो मुझे लगा कि वो भी मारे हैं, नहीं तो उनको रहना चाहिए था। जैसे कोई चीज होती है, गलत काम कोई करेगा तो देखिए उसको, गलत जो भी करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी धरती का कोई व्यक्ति हो, गलत करेगा तो उसको ऊपर वाला सजा देगा। और जिस तरह से उन लोगों ने गोलबंदी करके मेरे ऊपर हमला किया और जो है, उस दिन जो मामला आपने बताया कि इधर से भी मारपीट हो रही थी, इधर मतलब इधर से भी आए गुंडे, उधर से भी आए। हाँ। तो जब हमने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि आपने लड़की छेड़ी थी। तो क्या सच में आपने लड़की उड़की छेड़ी थी क्या? देखिए उनको, कुछ लोगों का मकसद होता है, जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसी प्रवृत्ति की बात करता है। तो आपको कैरेक्टर उनका, साबित कर हाँ, रहे हैं। वो जो जिस, मैंने कहा ना कि जो जिस व्यक्ति का जिस छवि का होता है, वो उसी छवि को अपनी जो है विकसित करने के लिए वो जो उसी छवि को तैयार करता है। उनकी विचारधारा वही है। तो किस लिए शुरू हुआ था मारपीट, किस लिए शुरू हुई थी? पुराना मामला चल रहा था और मतलब कई सालों से, जैसे 2 साल पहले जो है मतलब हुआ था कुछ मामला। 2 साल पहले एक अपने यशो साहब आए थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, कृष्ण कुमार सिंह साहब। उन्होंने जो है बहुत डांट डपट करके, जो मोटे वाले पूर्व प्रधान थे, उनको बहुत डांटा भी था कि अगर किसी तरह कोई गलती होगी तो इस बार तुम्हें हम जो है सही कर देंगे। तब वो जो है मामला शांत हो गया था। लेकिन अब जो है इनको थाने से बढ़ावा मिल गया। कुछ लोगों की गुलामी करते हैं, कुछ लोगों की गुलामी करते हैं, हौदा पानी करने के बहाने तो उनको वही मजदूरी मिल जाती है कि तुम्हारा हम मदद कर देंगे थाने पे। हाँ, तो ये बताइए, आपने जब आपने दिखाया मुझे वीडियो में कि आपको भी मारे हो रहे थे, बहुत चोट उठा पैरों में, इनके पैर में फ्रैक्चर, ये देखिए प्लास्टर लगाया तो अभी खुल गया है, तो अभी पट्टी वगैरह बांधी हुई है। गरम पट्टी, वो एक होता है कि स्टैंडिंग ऐसे कुछ होता है, हम तो नहीं जानते, डॉक्टर साहब जानते हैं। वो फ्रैक्चर हो गया था अंगूठे में। अच्छा, उस दिन मारपीट के दौरान? हाँ, मारपीट के दौरान ही लगा था। तो आपने इस चीज की कंप्लेन आपने अपने यशो साहब को दिया था। यशो साहब तो हमारा मेडिकल तक नहीं करा रहे थे, ऐसे यशो है। मेरा मेडिकल नहीं करा, सुजानगंज यशो जो यदुवेंद्र सिंह जी हैं, वो मेरा मेडिकल तक नहीं करा रहे थे। क्यों? अब उनको पता नहीं खर्चा पानी मिल गया होगा। तो मैं तो खुलेआम कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति, उनका बताइए मेरे से कौन सा जमीनी विवाद है? ना तो वो व्यक्ति हमें जानता है, ना हमको पहचानता है। केवल किसी के चढ़ावे में या बहकावे में आकर के, जैसे कोई भी व्यक्ति अधिकारी होता है। इसके पहले भी मैंने कई बार कहा कि इसके पहले भी कई थाना अध्यक्ष आए, लेकिन इस तरह किसी की भावना नहीं थी। ये पूरी तरह से इनकी व्यवस्था बदली हुई है। पूरी तरह से इनकी सोच कानून के प्रति अच्छी नहीं है। अगर किसी को, मैं बताता रहा हूँ, मैं स्वयं, हमको इन्होंने जिस तरह से जलालत मेरी की,
कि मतलब बेइज्जत किया जाए, कि उनको बुला करके दिखाओ, देखो पर अरे भाई ठीक है, थाना है, अरे भाई प्रशासन किसी के साथ भी मतलब बैठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर में समस्या तो आप उसका फॉलो करिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बहाने किसी को अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो वो गलत है। तो इसके लिए अगर उनको लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगा, दब जाऊंगा, तो उनकी भावना तब गलत है। आपके यहाँ के जो एसओ हैं उनकी बहुत सारी ऐसी मतलब शिकायतें आई हैं कि वो कोई भी काम, कोई भी जांच सही से करते मैडम नहीं अब है आपको अभी। क्या बताऊं, हमारे थाना अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हैं, इसके पहले थाना अध्यक्ष कभी सुजानगंज चौराहे पर रोक करके कोई जो है 100 500 रुपए नहीं लेता, वो भी उनका काम चल रहा है। आपके यहाँ के अरे बिल्कुल उनका बहुत जो है बड़ी बात बता रहे बड़ी हैं बात मतलब। बता रहा हूँ, आप चेक करा, किसी दिन कैमरा लगाइएगा, चेक कर लीजिएगा यशो साहब कितने अच्छे आदमी हैं। यशो साहब किसी जनप्रतिनिधि का मतलब ये समझ लो बेइज्जत करते हैं, कुल मिला के कोई भी हो, आप किसी और दो चार जनप्रतिनिधि, या तो उनकी विचारधारा वाला कोई हो, विचारधारा का मतलब उनकी जाति वाला हो, अच्छा, हाँ उनकी जातिवाद वाला, कोई ब्राह्मण चला जाए, यादव चला जाए, कोई पटेल चला जाए, कोई एससी की औकात नहीं, कोई चला जाए पूछ ले। मतलब उनका उनकी लैंग्वेज इतनी मतलब पता नहीं कैसे यस्सो हो गए हैं, हमको तो खुद नहीं समझ में आता। भाई मैं यस्सो नहीं बनाया हूँ, कप्तान साहब बनाए, लेकिन कप्तान साहब को एक बार इनके ऊपर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ऐसी सोच पर। बताइए मुझे चोट लगी है, मेरा मेडिकल तक नहीं करा रहे हैं, बाकी आप FIR कॉपी थाने जाएंगी, उस व्यक्ति का जो मेरे ऊपर हमला कर रहा है उसकी FIR पहले दर्ज कर देना। आप बताइए उसकी FIR पहले दर्ज कर दे रहे हो, और मुझे चोट लगी, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं बता रहा हूँ कि साहब आप एक बार मौके पे जाइए, देखिए तो वहाँ की हकीकत क्या है। यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे दोषी बनाइए। आप जो मेरा मुकदमा तक नहीं लिख रहे थे, तो कप्तान साहब CO साहब लग रहा है इंटरफियर किए, तब इन्होंने मुकदमा लिखा हमारा। कोई प्रशासन भी कार्यवाही काहे टाइम से नहीं करते, या फिर वो ये मतलब जो एसओ साहब हैं आपके सुजानगंज के, या तो वो ये चाहते हैं कि कोई बड़ी घटना हो हाँ जाए। बस आपने अभी आपने एकदम सही बात पकड़ी है। हाँ। क्या होगा बताइए, अगर मेरी हत्या हो जाएगी हाँ। तो उनका क्या है, बहुत होगा ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत होगा सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा कांड करके जाएंगे ना, एक आदमी को निपटा के जाएंगे। और चाहे मैं मरूं, चाहे मेरा पूर्व प्रधान मरेंगे तो कोई यादव मरेगा, उनसे उसको क्या फर्क पड़ता है। वक्त रहते हुए अगर मतलब मैं बता रहा हूँ, एक घटना आई थी बाबूगंज बाजार की, शायद आप भगवान आप भी गई होंगी, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था। इनका वर्ड मुझसे था, कह रहे हैं कि भैया जितना नाम देंगे हम तो बढ़ा देंगे। हमने कहा यार ये कौन सा तरीका है आपका, क्यों बढ़ा दोगे भाई, आप हकीकत जनता तक जाइए। किसी की व्यक्ति की हत्या हुई है, उसकी भावनाओं का देखिए भाई, उसकी हत्या क्यों, जो सही लोग हैं, दोषी लोग हैं, उन पर आप कार्रवाई करिए। आप ऐसे ही नाम बढ़ाते जाइए, कह रहे हैं कि दोनों एक ही बिरादरी के जाएंगे, अब पता नहीं वही तो मतलब क्या कारण। यही मैंने आपसे कहा ना कि हमारे गांव में जैसे मान लीजिए ठीक है, प्रधानी का चुनाव है, उनकी अपनी भावना है, मेरी अपनी भावना है, हाँ। उनके अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, वो हमारी उनकी चलती रहे, लेकिन उस स्तर को इस स्तर पे बढ़ा देना उनकी। आप सोचिए, मैं ये जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे हम लोग हमेशा बैठते हैं, इस जगह चढ़ के वो लोग मारने आए और आप उनका मुकदमा पहले दर्ज कर रहे हो, आपकी क्या मानसिकता है आप बताइए। मैं कह रहा हूँ अगर इनका उस समय इनका नंबर ट्रैक किया जाए तो इस समय इन्होंने जरूर कोई बड़ी जो है, इन्होंने 100% कोई बड़ा जो है काम किया होगा। आप सोचिए, विचार सोचिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सामने वाले का मनोबल इतना इन्होंने बढ़ा दिया कि वो मेरे ऊपर चढ़ के आगे जो है हमारे ऊपर हमला कर रहा है। बिल्कुल भाई, आपने आरोप बढ़ाया है तभी वो आदमी और सबसे बड़ी बात है उसमें उनका क्या जाना है। देखिए एक पुरानी कहावत कही गई है कि दो आदमी जब लड़ते हैं, कौन कहावत हमें याद नहीं आता है, जब लड़ती है तो एक बंदर जैसे पहले पुरानी पिक्चरों में होता था, चलो दोनों सालों को लड़ा दो, एक मरेगा, चाहे जो मरेगा तो हमारा दुश्मन ही मरेगा ना। वो तो हमारे बिरादरी के लोग हैं, उनको मैं क्या बोलूं, उनको मैं अनुरोध विनय आपके माध्यम से यही कहूंगा कि वो सही रास्ते पर हैं। अगर उनको हमसे पीड़ा है तो हमसे बताएं कि हमको ये पीड़ा है, इस तरह के रास्ते पर ना उतरें और वो अपने आप को भी सुरक्षित मान के चलेंगे। भाई हम भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपने रास्ते पर रहे, हमको भी अपने रास्ते पर रहने दें। रास्ता चाहे उनका हो चाहे हमारा, गलत रास्ते पर चलेंगे उसका खामियाजा गलत ही होगा। नहीं, उनका आरोप है कि आप भूमाफिया भी हैं। अरे उनका आरोप तो अभी मैं एक दिन सुन भी रहा था, उनका आरोप ये था कि दारू पिला के मार डाले। आप मेरी पूरी ग्राम सभा में तय कर लीजिए, देख लीजिए घूम करके, आज तक किसी की हैसियत नहीं करते दारू मांग ले, और ना मैं किसी को देता हूँ, कोई दारू नहीं मांग सकता। उन्होंने कि हाँ दारू पिला के भी मार डाले, 2 लोगों को मार डाले। जो लोग मार डाले, ये बताइए वो आदमी मर जाएगा, हमको छोड़ देगा अगर हम दारू पिलाएंगे? आप सोचिए, कोई आदमी कोई व्यक्ति जो है कोई मान लीजिए कोई बात हो गई किसी के साथ, कोई घटना दुर्घटना हो गई, बिल्कुल, तो आदमी की कौन, अब हम कब मर जाएंगे हमको पता है क्या? नहीं, आदमी बहाना ढूंढता है कि आदमी आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि कोई किसी को हो जाएगा तो भाई हर 10वें मिनट में आदमी की मौत तैयार है। बिल्कुल। और ये लोग मारने के लिए परेशान हो रहे हैं जान से। अरे हमको जान से मारोगे तो ऐसा साहब की तरफ से अभी आपको कुछ हुआ है? तो साहब बेहद संवेदनहीन आदमी है। हाँ। उनके पास संवेदना नहीं है और ना तो वो सही बात का जो है
सही बात वो मानते ही नहीं है, उनको मानना ही नहीं है। उनको जब हमको गुंडा कह रहे हैं, हमको गुंडा कह रहे हैं, हमने कहा था अब एक बड़ी मुश्किल से वो भी जबरदस्ती में एक FIR हमारे लिए लिख दिए हैं। यशो साहब एक FIR लिखे हैं आपकी बार, और मेरे ऊपर हमला भी हो रहा है, मेरे ऊपर FIR भी हो रहा है। आप जान लीजिए यशो साहब इतने अच्छे आदमी। आपको गुंडा क्यों बोले? क्या आप गुंडे का काम करते हैं? अब उनका हमारा बात यह है कि उनको जो है यशो साहब विधायक सांसद हैं, वो जीत जाते तो वो भी गुंडे हो जाते होंगे। और क्या बेचारे वो लोग क्या अच्छे हैं क्या? प्रधान होके आप गुंडा बन सकते हैं, तो विधायक सांसद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी गुंडे हो गए, इसका मतलब तो। अब यशो साहब जो है, चाहे जिसको हमको गुंडा बनाने में उनको कितना देर लगेगा। यशो साहब से भाई देखिए, वो ये थाना इंचार्ज है, जो लिख देंगे तो लिखा ही रहेगा। मैं क्या, कोई नहीं पलट सकता, तो चाहे जो बना दें। लेकिन उनको वो जो है कानून के रक्षक है, लेकिन उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जो भी हो, हम किसी के साथ अन्याय ना करें, न्याय करें, हर व्यक्ति के साथ न्याय करें। अगर कोई बहुत गलत है तो उसको जाके उसके साथ भी गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सही है तो उसको कम से कम समझो तो सही। बिल्कुल। उसको बेवजह तुम भूमाफिया बता दो, बेवजह जो है उसको बता दो कि ये गुंडा है, बेवजह उसको और कोई और चीजों में इन्वॉल्व करो, क्या मतलब आप बताइए। हमसे उनसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना हमसे उनका कोई बंटवारा है। उनकी हमारे पर तो आप सोचिए, केवल एक बात से आप समझिए, सामने वाला मेरे ऊपर हमला करता है और उसकी FIR पहले लिख देते हैं, मेरी FIR बाद में लिखते हैं, वो भी आप टाइम चेक कर लीजिएगा, समय एक साथ नहीं होगा। मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ और उनको बता दिया कि बहुत मार पड़ गई है, सर फट गया है। आपने देखा होगा, आप जाकर देख लीजिएगा कितना सर फट गया है, क्या फटा है। तो आपका मेडिकल हुआ था? मेरा मेडिकल बहुत लास्ट में, उन्होंने लगभग 10-11 बजे के आसपास कराया मेरा मेडिकल। अब वो क्या कराए, हमको लग रहा है कप्तान साहब का निर्देश हुआ होगा तब कराए होंगे। इसमें तो मैं कप्तान साहब का धन्यवाद कहूंगा, तो कप्तान साहब से यही कहूंगा कि एक बार इनके बारे में विचार करें। क्योंकि आपके यहाँ के एक नहीं तो कोई न कोई कांड करा जाएंगे। कांड हो ही रहे हैं आपके यहाँ। अगर यही चीजें अगर पहले से जब आपके कान में डाल दिया गया, थाने पर जा रही है बात, तो आप उसको निगरानी में लीजिए, तुरंत लीजिए ना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। 5-4 साल मेरा प्रधानी का हो गया, बहुत यशो आए गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी नहीं आया। बहुत अच्छे लोग आए, हर बिरादरी के लोग आए, कभी इस तरह कोई नहीं। वो लोग चीजों को देखते थे, समझते थे, परखते थे, तब कोई एक्शन लेते थे। किसी एक व्यक्ति के बहकावे में आकर के या एक व्यक्ति के चढ़ावे में आके लेन देन करा के, चाहे जो करके, अब जो भी हुआ होगा मैं तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन भाई जब नहीं देखा तो नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता है कि उनकी FIR आप पहले लिख दी, हमारी बाद में लिख रहे हो? क्या आपने देखा, क्या जांच किया, आप बताइए। आप थाना इंचार्ज हो, आपने क्या देखा कि उनकी FIR आपने पहले लिखी? क्योंकि ये जात से जात को लड़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोनों में से लड़ते रहें, वो लड़ते रहेंगे तभी उनके दरबार करते रहेंगे, उनका हौदा पानी करते रहेंगे। और उन मूर्खों को, मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, तब क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? थाना इंचार्ज। अगर देखिए, जिम्मेदार अभी जो है फिलहाल जिम्मेदारी हमारी भी है, उनकी भी है। तो खैर मतलब यही कहेंगे कि अगर यशो साहब संवेदनशीलता दिखाएंगे तो ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अगर वो उन लोगों को खुली छूट दिए रहेंगे तो भाई वो कभी भी चढ़ के मार देंगे। कौन पूछ रहा है भाई उनको? जब उनको कोई भय ही नहीं है, उनको पता कि मैंने चढ़ के मारा, हमारी FIR पहले लिख दी गई, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमको कोई पूछ तक नहीं रहा है। वो आदमी, जिस व्यक्ति का जो मेन अपराधी है, वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे, हाँ मुझे बोले दर्जनों मुकदमे दर्ज है मेरे ऊपर। तो अगर मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज रहते तो यशो साहब को मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं भी गलत व्यक्ति हुआ ना। अगर दर्जन भर मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज है तो यशो साहब को मेरे लिए सोचना चाहिए, भाई ये तो व्यक्ति अपराधी है, मेरे लिए भी टाइट होना चाहिए ना। बिल्कुल, मुझे खुली छूट दे रखे, इसका मतलब गलत है कि नहीं है? आप बताइए। जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे सामने वाला हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके पास इतने मुकदमे दर्ज हैं, तो कानून को उसका विरोध करना चाहिए, उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि अगर इस तरह घटना होगी तुम्हारे साथ गलत होगा। जिम्मेदारी तभी व्यक्ति डरेगा। पहले लोग कानून से डरते थे, लेकिन अब कोई डर रहा है क्या? नहीं, आज तक कितनी हत्याएं हो रही है जौनपुर भर। सोच रहे हैं कि सजा तो होती नहीं है, मार के धरना होगा, मार देंगे, धरना दोगे, चले जाओगे, उसके बाद यशो साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएंगे, 6 महीने बाद फिर ज्वाइन कर लेंगे। उनका क्या जा रहा है, उनको तो मार मिल जाएगा। नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। एकदम बढ़िया से यशो साहब अपना चला रहे हैं थाना, और क्या कर रहे हैं वही जाने। और जनता उनसे मिल भी नहीं पाती होगी, हमें लग रहा है कि ऐसे चल रहा है। रवैया सही नहीं है। क्योंकि आज मैं थाने पे खड़ी थी, सुजानगंज थाने में, मैं वहाँ की बात बता रही हूँ। कुछ ऐसे सम्मानित व्यक्ति थे, उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार ही किया। आप पूरे सुजानगंज जितने इनके गांव अंतर्गत आते हैं, आप जाकर घूम लीजिएगा, आपको जितने सम्मानित व्यक्ति होंगे सब बेचारे इनसे दुखी है। हाँ, बता रहे थे कि बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम उनके घर के आगे पीछे वाले हैं, रहे हैं।
मतलब उन्होंने बताया, उनको ये लगता है कि सम्मान थाना की उनका बात, है। हाँ। उनको ये लगता है कि, जबकि उनको ये नहीं पता है कि आज नहीं कल वो चले जाएंगे, लेकिन हम यही रहेंगे। बिल्कुल। व्यवहार बना के रखोगे तो बाहर भी जाओगे तो हम लोग कभी मिलेंगे तो आपका हाँ। सम्मान से नाम लेंगे कि भैया, लेकिन वो इस तरह का नहीं है। उनका ये है कि बस यहाँ जाए, कोई ना कोई बड़ा कांड करा जाए, हम ऊपर वाले से ही दुआ करेंगे कि ये जो है बड़ा कांड होने से पहले इनको जो है कहीं और स्थानांतरण कर दें, या कहीं और जो है देखो मामला। यहाँ थोड़ा सा जनता यहाँ की समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आएगी, और हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। चलिए ठीक है। और इनका बड़ा शिकायत था कि मैंने एक पक्ष का न्यूज कवर किया और दूसरे का नहीं बनाया। मैंने कहा चलिए आज आपका भी देख लिया जाए आपके, लेकिन इन्होंने जो बताया वैसे सच बताया, क्योंकि मैं खुद आज गई थी गांव में, देख कर आई कि और जिसके घर पे विरोधी ने जो बताया कि इनके घर पे लाठी चलवाई थी, उनके घर पे इनके द्वारा मतलब इनके ऊपर आरोप लगे थे, मैं उनके आज घर जाकर आई तो ऐसा कुछ नहीं निकला। लेकिन फालतू में इनकी छवि को खराब किया जा रहा है, इनको कैरेक्टरलेस बनाया जा रहा है कि ये कैरेक्टर के सही नहीं है। मतलब इस तरीके से प्रधान जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उल्टा बेचारे प्रताड़ित भी हो रहे हैं, उल्टा फिर ये कह भी रहे हैं कि हमारी सुनवाई भी नहीं है, और सच में इनकी सच में सुनवाई नहीं है। आपकी क्या राय है इस कमेंट में आकर आप इनके बारे में बताइएगा कि ये कैसे प्रधान है। नमस्कार।